आप लेफ्टी राजनेताओं से जितनी नफरत कर सकते हैं उतनी कम है। उनकी पहचान की राजनीति के लिए, उनकी विभाजनकारी राजनीति के लिए आप उन्हें जितना तिरस्कृत कर सकते हैं उतना कम है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इस महिला को देखिए, ये है रैचल मिलवर्ड। ये ग्रीन्स पार्टी की सह नेता है मोर्टिन अली, जो इस्लामिस्ट है और यहूदी विरोधी एंटी जायोनिस्ट यहूदी नेता जैक पोलेंस्की के साथ। तो जैक पोलेंस्की, रैचल मिलवर्ड, मोर्टिन अली, स्वर्ग में बनी जोड़ी। स्पष्ट रूप से वामपंथी वोक राजनीति का चरम रूप। वह शरणार्थियों का स्वागत है मुहिम की बहुत बड़ी समर्थक है। ये वही पत्र है जो उन्होंने स्थानीय परिषद को लिखा। हम ये लिख रहे हैं ताकि हम आपके उस फैसले का कड़ा विरोध जता सके जिसमें आपने क्रोबोरो आर्मी कैंप को 600 शरण चाहने वालों के लिए अस्थायी स्थान के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो इनके लिए ये ठीक है? तो वे चाहते हैं कि शरणार्थी दूसरों के इलाकों में रहे, लेकिन अपने हरे भरे गांवों या हरे भरे इलाकों में नहीं। इसे देखिए, मैं आपको और पाखंड दिखाता हूं। ऑक्सफोर्ड अभियान समूह ने बिसेस्टर के पास 1250 बिस्तरों वाले शरण चाहने वालों के शिविर के खिलाफ याचिका शुरू की है। बिसेस्टर ऑक्सफोर्ड का एक छोटा गांव है। वहां भी लोग विरोध कर रहे हैं। फिर से ये कहने की जरूरत नहीं कि ऑक्सफोर्ड देश भर में शरणार्थियों का स्वागत है प्रदर्शनों के पीछे है। इसे देखो, ये लोग प्रवासियों को घर देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ कीजिए, अपने छोटे से गांव में शरण चाहने वालों को घर देने के खिलाफ। फिर से शरणार्थी तुम्हारे यहां रहे, मेरे यहां नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? इनकी बेवकूफ़ी भरी राजनीति की वजह से आसानी से प्रभावित होने वाले बेवकूफ़ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। इस महिला को देखो। तुम इस अमेरिकी महिला को जानते हो जिसने अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि वह अमेरिका छोड़ चुकी है और कहा FICE। उसे ट्रंप से नफरत थी और वह इस आदमी से मिली, आयरलैंड में रह रहा जॉर्डन का एक शरण मांगने वाला, और वह उससे प्यार कर बैठी। उसे अपने घर में आने दिया जहां उसकी एक छोटी बच्ची भी रहती थी। मुझे हैरानी है कि उसने उसकी बेटी को भी नहीं निशाना बनाया। खैर, उसे उसकी बेटी ने मरा पाया। यही है उसकी बेटी, बेचारी पोगबा। मुझे बुरा लग रहा है। जैमी कार्नी उसका नाम था। इसे अमेरिकी मीडिया ने उठाया जैसा होना चाहिए था। वैसे जॉर्डन ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने इस महिला की हत्या करने के बाद आयरलैंड से भाग गया था और उसे जॉर्डन में गिरफ्तार किया गया। जाहिर है मैं नहीं चाहता कि इन लोगों की मौत हो। जाहिर है मैं नहीं चाहता कि उन्हें चोट पहुंचे। जाहिर है इस छोटी लड़की ने अब अपनी माँ को खो दिया है, अपनी माँ की मूर्खता और ब्रेन वॉशिंग की वजह से, जिसे इन लोगों ने बढ़ावा दिया जो इतने पाखंडी हैं। वे प्रेम की बातें करते हैं और बताते हैं कि शरण मांगने वाले भी हमारे जैसे हैं। तीसरी दुनिया की पिछड़ी संस्कृतियों के लोग उन्हें पसंद करें, पर वे उन्हें अपने पास नहीं चाहते। बेवकूफ़ और आसानी से बहकने वाले लोग इसके शिकार होते हैं। देखिए, यही नतीजा है। इस महिला को देखिए, क्लियर लेक। वह सिर्फ 20 साल की थी। वह बॉर्नमाउथ में एक नाइट क्लब के बाहर थी और उसके पास एरिट्रिया का यह शरण मांगने वाला आया, और जब उसने उसे मना कर दिया तो उसने उसे घूंसा मार दिया। ये सब पश्चिमी देशों में इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। वे सब पाखंडी हैं, पर सब बेवकूफ़ नहीं। उनकी बात सुनिए। वे यूरोप और यूके में लाखों शरण चाहने वालों को लाना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें अपने घरों में नहीं रखना चाहते। मैंने अभी अभी आपका पोस्टर देखा जिस पर लिखा है शरणार्थियों का स्वागत है। मैं बस जानना चाहता था कि क्या आप एक सूची में अपना नाम लिखवाना चाहेंगे कि आप शरणार्थियों को अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। एकमात्र समस्या ये है कि मैं किराए पर रहता हूँ। तुम किराए पे रहते हो? आ, शायद ये एक समस्या हो सकती है। क्योंकि उन्होंने 4 बेडरूम वाले घर में 9 बेडरूम बना दिए हैं, तो हम लगभग। माफ कीजिए मैडम, मेरा नाम जिम है। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पास शरणार्थियों का स्वागत है का बोर्ड है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उन लोगों की सूची में शामिल होना चाहेंगी जो वास्तव में किसी शरणार्थी को अपनाने और अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे पास कोई जगह होती तो मैं जरूर करती। हाँ, वो भी शायद काफी नहीं होता। इन्हें देखो, ये सभी पाखंडी नहीं हैं। जैसा मैंने कहा, तुमने उस अमेरिकी महिला को देखा था जो प्रोपोगंडा की शिकार हुई थी। इस आदमी को देखो, इस फ्रांसीसी व्यक्ति को देखो जिसे उसी अवैध प्रवासी परिवार ने उसके घर से निकाल दिया जिसे उसने शरण दी थी। उसने कहा, तुम बेचारे शरण चाहने वाले हो,
आओ घर में रहो, फिर उसी को घर से निकाल दिया। एक उदार फ्रांसीसी व्यक्ति ने अवैध प्रवासी परिवार को घर में जगह दी, लेकिन उनके हिंसक और न जाने से इनकार करने पर उन्हें खुद घर छोड़ना पड़ा। हार्वे V56 ने गांव में एक ऐतिहासिक गेस्ट हाउस खरीदा। देखो वो सेंटेवाड़े गांव में कितना सुंदर छोटा गेस्ट हाउस है। मैं इसका नाम गलत बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ब्रिटनी 2019 में, और उन्होंने कई साल पुराने सराय को खुद के लिए एक घर और यात्रियों और कठिनाई का सामना कर रहे लोगों के लिए कम लागत वाली आवास में बदलने के लिए उसकी मरम्मत में बिताए। वे किसी संघर्ष कर रहे फ्रांसीसी या संघर्ष कर रही फ्रांसीसी परिवार को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि आप जानते हैं वह इस विचार से धोखा खा गए थे कि ये लोग युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे हैं, कृपया उन्हें अंदर आने दें। 2025 में एक मॉरिशियाई दंपत्ति ने, जिनकी 2 छोटी बेटियां थी, टेंट लगाने की अनुमति मांगी। हे भगवान, उनके पास बेटियां भी थी। वह उन लोगों जितने मूर्ख नहीं थे जिन्होंने लड़ने की उम्र के प्रवासी पुरुषों को घर में घुसने दिया। हे भगवान, और उनकी स्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें गेस्ट हाउस में कम किराए पर रहने की अनुमति दी, जैसा कि रिमिक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया। मेरा मानना है कि दूसरों के लिए अपने दरवाजे खोलना एक बुनियादी बात है। सर्दियों में बच्चे टेंट में सोते हुए भी स्कूल जा रहे हैं। यह बहुत बुरा है। मैं समझता हूं यह बुरा है, मैं समझता हूं, लेकिन आत्मघाती सहानुभूति दोस्तों, आत्मघाती सहानुभूति। गर्भवती होने के लिए बढ़िया जगह है। गर्भ होगा। काश मेरी कमर ऐसी होती, दौड़ पाती। बहुत धन्यवाद मैडम। माफ कीजिए सर। माफ कीजिए, मैं आपका प्लेकार्ड पढ़ रहा था। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो शरणार्थी को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार हैं? मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। किराए का? हाँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी और का काम? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। माफ कीजिए मैडम, मैं बस आपके पोस्टर पे ध्यान दे रहा था, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उन लोगों की सूची में शामिल होना चाहेंगी जो वास्तव में किसी शरणार्थी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। अब एक को नहीं ले सकती? मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है। तुम्हारे पास इतना जगह? लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, तो क्यों न उसे अपने बिस्तर में सोने दें। माफ कीजिए सर, क्या आप मेरी उस सूची में शामिल होंगे जो शरणार्थी को अपने घर में रखने को तैयार है? ये 2 दक्षिणपंथी उपद्रवी हैं। आप उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब वो बड़ा हो गया? मैं आप मुझे राइट विंग कैसे कह सकते हैं? और अगर मैं होता तो मैं आपको बता देता कि मैं राइट विंग हूँ और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रुकिए, हम क्या हैं? मैं उसे कह रही हूँ कि उसे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है उसकी उम्र कितनी है? आपको क्या लगता है उसकी उम्र कितनी है? मैं कहूँगा आप एक व्यवस्था कर्मी हैं। आप एक व्यवस्था कर्मी हैं, तो इससे आपको क्या लगता है? मुझे इस आदमी से बात करने की इजाजत है। आपको उससे बात करने की इजाजत है। मैं किस सकता हूँ? ये बोलो, मुझे बता। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और हम सबको बात करने की इजाजत है। हाँ, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि वो आपकी उम्र से काफी बड़े हैं, आपके पिता की उम्र के हैं, और आप उनसे इतनी अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी जगह है। इस बीच हम यहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखो, किसी को भी उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उसे और उस चीज को देखो, वे हमेशा पा लेते हैं, उन्हें पता है। माफ करना हमारी पाखंडिता दिख रही है। बेहतर है उन्हें लोगों से बात न करने दे। कोई भी, हाँ, लेकिन उसे ये बताने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है ना? इसमें और ज्यादा गलत अधिकार फैलाना शुरू कर दो। इसे मेरे सामने से हटाओ। कौन सी दुर्भावनापूर्ण अफवाह। वे खुद कह रहे हैं, नहीं, हम उन्हें नहीं चाहते। नहीं, तुम ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहते, बेवकूफ। नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करते। यहाँ से जाओ, क्या आप अपने यहाँ किसी शरणार्थी को ठहराएंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सूची बनाने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, मैं उसे अपने इस छोटे से घर में नहीं रख सकती। रुको, मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरा घर थोड़ा छोटा है। ये कमाल है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद डार्लिंग। देखो तो सही, उसने पहले कहा हाँ, माफ करना, मैं भूल गया, मैं बहुत छोटे से घर में रहता हूँ। नहीं, पता है वो क्या करने वाली थी? वो झूठ बोलने वाली थी। हाँ, लो ये रहा। फिर उसे एहसास हुआ, ओह शायद मुझे कोई पहचान पत्र या कुछ देना पड़ेगा। उसके पास तो एक बाकायदा दिखने वाला फॉर्म है। मैं झूठ बोलकर शायद बच नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा, मुझे अभी याद आया, मैं बहुत छोटे से घर में रहता हूँ। कितना सुविधाजनक है। अर्लीन, क्या आप अपने घर में शरणार्थी रख सकती हैं? हाँ, अगर मेरे पास जगह होती। अगर आपके पास जगह होती। ये तो मजेदार है। हाँ, ठीक है, बढ़िया, आपका दिन शुभ हो। हाँ, मेरे घर में पूरा परिवार है। मुझे पता है ऐसा है। सुनो, मुझे पता है ऐसा है। हाँ बिल्कुल, सिद्धांत रूप में। सिद्धांत रूप में भावना तो है, बस काबिलियत नहीं है।
मैं इस समय सक्षम नहीं हूँ। मुझे पता है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि वे इस समय सक्षम नहीं है क्योंकि आप जानते हैं उनके पास संसाधन नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का क्या? यूनाइटेड किंगडम के संसाधनों का क्या? आपकी अर्थव्यवस्था ठहर गई है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई उत्पादकता नहीं है, आप बढ़ते कर्ज में दब रहे हैं। तो इसका क्या? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, हम उन्हें लाते रह सकते हैं, हम उन्हें लाते रह सकते हैं। अति दक्षिणपंथी फांसीवादियों का नाश हो। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सर, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? देखो वे कितने शर्मिंदा हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए मैडम, क्या तुम उन लोगों की सूची में जाओगी जो एक शरणार्थी को अपनाने के लिए तैयार हैं? नहीं धन्यवाद। नहीं। धन्यवाद। क्यों नहीं? मुझे नहीं पता आप किस तरह के शरणार्थी की बात कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं सराहना करता हूँ। आपका स्वागत है। माफ कीजिए। क्या आप किसी शरणार्थी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? नहीं। नहीं। क्या आप अपने घर में शरणार्थी को अपनाएंगे? नहीं धन्यवाद। ठीक है, तो हमें इन्हें कहाँ रखना चाहिए? लो, हमें इन्हें कहाँ रखना चाहिए? इसकी चिंता मत करो। चिंता ना करें। माफ कीजिए, क्या आप उन लोगों की सूची में शामिल होना चाहेंगे जो अपने घर में शरणार्थी को अपनाने को तैयार हैं? तो मैं एक छोटे फ्लैट में हूँ, एक बेडरूम वाला। ठीक है, माफ कीजिए सर। तो उसे अपने साथ बिस्तर पर सुला लो। आप एक को ही नहीं रख रहे होंगे, आप उसकी खातिरदारी भी करेंगे। क्या आप किसी शरणार्थी को अपनाने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार रहूंगा, हाँ, अगर मेरे पास जगह होती। अगर आपके पास जगह होती तो फिर हमें उन्हें कहाँ रखना चाहिए? हमें उन्हें कहाँ रखना चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलिस्टेयर है। मैंने पहले ही एक शरणार्थी अपनाया है। धन्यवाद। माफ कीजिए, क्या आपने सूची देखी है? हमें शरणार्थी का इंतजार करना पड़ेगा। मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। ये लोग नाजी हैं। अच्छा लगा। आइए उस जाति के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि आप हैं। नहीं, आप वहां ऊपर चले गए थे। आपने मुझे ये कहा था। आपका क्या मतलब है? हेलो हेलो, तुम हो कौन साले? मुझसे दूर हो जाओ साले। तुम्हारे लिए नस्लवाद का क्या मतलब है? मुकाबला करो, उन्हें पीछे धकेलो। डायोस, इसका मतलब है कि जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए बराबरी नहीं है। यह एक नया वीडियो है। अब लेबर पार्टी अवैध शरणार्थियों को रखने के लिए 350 पाउंड प्रति माह देने की पेशकश कर रही है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, अरे क्या आप रखना चाहेंगे, ये रहा पैसा 350 पाउंड प्रति माह 15, तो वे कहते हैं नहीं। माफ कीजिए, आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है। लेकिन यूके तो एक बहुत बड़ा देश है, क्या आपको पता नहीं? उन लोगों के लिए जो यहाँ के नहीं हैं, उनके लिए जगह है। हाँ, कमाल है। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। नहीं, तुम वहाँ आए थे और मुझे मोटा कहा था। बूगर। तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो, तुम कौन हो साले? मुझसे दूर रहो। तुम्हारे लिए नस्लवाद का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनके लिए बराबरी नहीं होती। उन लोगों के लिए जो यहाँ के नहीं है। कमाल है। इनसे कभी पर्याप्त नफरत नहीं कर सकते। आप इन लोगों से जितनी नफरत करें कम है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वैन ब्रॉडहर्स्ट का कातिल भी एक शरण मांगने वाला था, जो उसी आदमी पर भड़क गया था जिसके घर में वो रह रहा था। वो एक पाकिस्तानी था जिसने अफगान शरणार्थी पर दया की थी। वो उसे चाकू मारने की कोशिश कर रहा था। पास में वेन ब्रॉडहर्स्ट अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे और उन्होंने संघर्ष देखा। फिर वेन ब्रॉडहर्स्ट ने उस पाकिस्तानी आदमी की मदद की। फिर पाकिस्तानी आदमी भाग गया और अफगान शरणार्थी ने वेन ब्रॉडहर्स्ट की हत्या कर दी। यह पूरी तरह आत्मघाती सहानुभूति दिख रही है। अब मुझे आपको याद दिलाने दे, ये महिला कोई युवा आसानी से प्रभावित होने वाली महिला नहीं थी। वो अपनी 40 की उम्र में थी। मुझे नहीं पता उसके पूर्व पति या बेटी के पिता के साथ क्या हुआ, लेकिन बेटी की मुस्कान बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगती। वह मानो कह रही हो, ठीक है, मुझे मुस्कुराना पड़ेगा। उस शी पोची डॉगी को देखो, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। बेचारी महिला जिंदगी भर ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। माना जाता है कि उसने उसका सिर टॉयलेट सीट से पटक दिया। उसने उसे खून से लथपथ और पीट पीट कर मरा हुआ पाया। वो कभी भी उस तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वो वामपंथी वोक आत्मघाती सहानुभूति का शिकार हो गई थी। इससे दूर रहो दोस्तों, इससे दूर रहो। किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा करो।